So, my dear students, today we will discuss about the term process. As we know, we have three variables: temperature, pressure, and volume. So, let us start process with the three variables: temperature, pressure, and volume. Now, the topic is process. हमारे पास टोटल तीन वेरिएबल है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और वॉल्यूम है, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई एक वेरिएबल चेंज हो रहा है या तीनों में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, अगर इनमें से किसी भी एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो प्रोसेस में है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है टेम्परेचर, ठीक है। कुछ दिन के बाद से स्टार्टिंग पे t = 0 सेकेंड पे जो बॉडी है, जो सिस्टम है, उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन 10 सेकेंड के बाद से उसका टेम्परेचर हो जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा सिस्टम प्रोसेस में है, ठीक है ना। तो आपने क्या कहा, प्रोसेस। इफ एनी ऑफ द थ्री वेरिएबल, इफ एनी ऑफ द three variables like temperature, pressure or volume changes, temperature, pressure or volume changes, the system is said to be in process. The system is said to be in process. तो हमारा सिस्टम किसमें कहा जाएगा, प्रोसेस में कहा जाएगा। जैसे मान लिया कि when time temperature is या time is equal to 0 second, when t is equal to 0 second, इनिशियल कंडीशन पे जो बॉडी है, कोई सिस्टम है, सिस्टम का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुछ देर के बाद से मान लीजिए कि t = 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद से जो सिस्टम है, उस सिस्टम का टेम्परेचर हो जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। सिस्टम का टेम्परेचर कितना हो जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब चूंकि सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, दैट मींस द सिस्टम इज सेड टू बी इन प्रोसेस। द सिस्टम is said to be in process, चलिए दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई सिस्टम है, ऐसे एक मूविंग पिस्टन है, गैस है, गैस के ऊपर मूविंग पिस्टन हमने लगाया रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस पिस्टन को हम नीचे की ओर प्रेस कर रहे हैं, पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं। अंदर जो गैस है उसका प्रेशर था पहले P1, प्रेशर कितना था, प्रेशर P1 था, P1 वाज द प्रेशर एट इनिशियल कंडीशन। तो P1 क्या है, प्रेशर एट इनिशियल कंडीशन, यानी इनिशियली द प्रेशर वाज P1। जब हम इसको प्रेशर लगा रहे हैं, नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो अंदर का प्रेशर बढ़ के क्या हो जाएगा P2, अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा P2। P2 इज एट फाइनल कंडीशन, तो P2 प्रेशर कब है, फाइनल कंडीशन पे। तो चूंकि सिस्टम का प्रेशर चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम इज सेड टू बी इन प्रोसेस। सिस्टम इज सेड टू बी इन प्रोसेस। सिस्टम किसमें कहा जाएगा, प्रोसेस में कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है ना, वो कई टाइप का होगा। जैसे सबसे पहला प्रोसेस हम क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को कहा जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब T is equal to constant, T is equal to constant and dt is equal to 0। constant का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो the process in which change in temperature is 0, change in temperature is 0 is called isothermal process. Now the second process is isobaric process. Isobaric process, second process is isobaric process।
ठीक है ना? ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसे प्रोसेस को नाम दिया जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है ना? द प्रोसेस in which pressure is constant, pressure is constant, pressure क्या होगा, constant होगा, ठीक है? that process is called isobaric process। pressure constant होगा मतलब P is equal to constant, P is equal to constant। तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर P कांस्टेंट कर दिया तो dP कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो dP क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना? तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए dP दैट मींस चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। अरे भाई प्रेशर कांस्टेंट है तो dP यानी चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। चलिए अगला प्रोसेस बात करते हैं। थर्ड प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है ना? ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम में ना तो इंक्रीमेंट हो ना डिक्रीमेंट हो, वॉल्यूम में ना तो इंक्रीमेंट हो ना ही डिक्रीमेंट हो। ठीक है? तो आपने क्या कहा, ऐसा प्रोसेस क्या हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। दैट मींस द प्रोसेस इन व्हिच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। ऑलराइट? द प्रोसेस in which volume of the system remain constant, volume of the system remain constant, that is V is equal to constant। if V is equal to constant it means constant, it means dV is equal to 0, change in volume is 0, change in volume is 0। so we have three process when temperature is constant, isothermal, volume constant, isocoric, pressure is constant, isobaric। now the next process is adiabatic process, adiabatic process, okay? adiabatic देखिए वो क्या होता है adiabatic process। दो प्रोसेस का डेफिनेशन लिखा है, बाकी सारे प्रोसेस हमने इंग्लिश छोड़ देते हैं अभी, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन which heat is constant, heat is constant। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसे प्रोसेस को नाम दिया जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। द प्रोसेस in which heat is constant, heat is constant, heat क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हीट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अरे भाई हीट कांस्टेंट होगा, हीट का सिंबल आप क्या देते हैं बताइए, हीट का सिंबल आपने क्या दिया था? अरे इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोई सिस्टम है वो Q अमाउंट ऑफ हीट लेकर के W वर्क कर रहा है, Q अमाउंट ऑफ हीट लेकर के W वर्क कर रहा है और बचा हुआ Q2 किसको दे दे रहा है, सिंक को दे दे रहा है। तो एफिशिएंसी डिफाइन किया था eta = 1 - Q2 upon Q1, वहीं पे कहा था ना हीट का सिंबल क्या दिया गया था, Q, क्या दिया गया था, Q। ठीक है? तो द प्रोसेस इन व्हिच हीट इज कांस्टेंट, दैट इज Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। Q अगर कांस्टेंट हो गया तो उस केस में dQ क्या हो जाएगा 0, चेंज इन हीट क्या हो जाएगा 0, चेंज इन हीट क्या हो जाएगा 0। ठीक है? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट है दैट इज चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड adiabatic process, that process is called adiabatic process। next one is cyclic process, next process is cyclic process, cyclic process। देखिए मान लीजिए कोई सिस्टम है वो स्टेट A से शुरू हो रहा है, स्टेट A से शुरू हो रहा है, कुछ देर के बाद से B पे आ रहा है, B से कुछ देर के बाद C पे आ रहा है, C से फिर से कुछ देर के बाद कहां चला जा रहा है, A पे चला जा रहा है, C से फिर से कहां चला जा रहा है, A पे चला जा रहा है। ठीक है? तो ऐसा प्रोसेस जो ऐसे एक साइकिल को रिपीट करता रहेगा, एक साइकिल पे क्या करते रहेगा, रिपीट करते रहेगा, ऐसे प्रोसेस को नाम दिया जाएगा साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है ना? द प्रोसेस व्हिच रिपीट्स लाइक अ साइकिल, ठीक है ना, व्हिच रिपीट इन अ साइकिल इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है ना? द प्रोसेस which repeat
साइक्लिक प्रोसेस is called cyclic process. Now next process is reversible process. Reversible process. देखिए कोई प्रोसेस ऐसा है कि सिस्टम स्टेट ए में है, फिर स्टेट बी में जा रहा है और कुछ देर के बाद से फिर से कहां चला जा रहा है, स्टेट ए में चला जा रहा है। ठीक है ना, कोई सिस्टम स्टेट बी में है, कुछ देर के बाद सॉरी ए में है, कुछ देर के बाद बी में जा रहा है, फिर से कुछ देर के बाद किसमें चला जा रहा है, ए में चला जा रहा है। ठीक है ना, फिर से कुछ देर के बाद किसमें चला जा रहा है, ए में चला जा रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को नाम दिया जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या नाम दिया जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे हाइड्रोजन प्लस आयोडीन मिलकर के HI बनाते हैं, H2 प्लस आयोडीन प्लस 2HI। कुछ देर के बाद से HI में कन्वर्ट होने लगता है हाइड्रोजन और आयोडीन में, हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो देखिए रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कहा जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना। अगला प्रोसेस है इसी का जस्ट उल्टा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या नाम देंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहां देखिए, यहां लिखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस। P means process, irreversible process। ऐसा प्रोसेस जो एक बार A B में कन्वर्ट हो गया तो फिर से कभी भी B A में कन्वर्ट नहीं होगा, B A में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा लेकिन प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे प्रोसेस को नाम दिया जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या नाम दिया जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे दूध से दही का बनना, ठीक है ना, दूध से दही का बनना, बच्चे का बड़ा होना, वैसा थोड़ा ना होगा कुछ देर के बाद से फिर से बड़ा बच्चा बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये सभी प्रोसेस क्या हो गए हैं, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये है अपना प्रोसेस कि अगर कोई सिस्टम स्टेट चेंज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, द सिस्टम इज सेट टू बी प्रोसेस। अब प्रोसेस के कुछ टाइप आपको बताया, सबसे पहले बताया आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा आपने पढ़ा आइसोबैरिक प्रोसेस, तीसरा आपने पढ़ा आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, फिर आपने पढ़ा साइक्लिक प्रोसेस, फिर आपने पढ़ा रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना, ये 7 तरीके के प्रोसेस हमने आपको पढ़ाए। ठीक है ना, तो ये हुआ अपना प्रोसेस। और प्रोसेस के मेन प्रोसेस के और भी टाइप होते हैं, लेकिन मेन कौन कौन से टाइप होते हैं जो आपको सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो ये है। ठीक है ना, इन्हीं को लेकर के